आप इनको सुनते रहते होंगे, इन्हीं के पास चलते हैं। राहुल जी क्या कहेंगे? नीरज जी जो बता रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली हो गई है, क्या कहेंगे इनकी बात पर? नहीं, देखिए मैं ये चीज़ कहूँगा यहाँ पे कि अब जब परिणाम आ रहे हैं इस समय, देखिए अगर उनको कुछ शिकायतें लग रही हैं तो उन्हें ज़रूर जो है कि इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग भी जाना चाहिए और कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने देखा है कि चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य हों, चाहे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हों, जहाँ पे कि एक पूरी हवा, पूरी लहर हम लोगों ने देखी कांग्रेस पार्टी के लिए थी। तो क्या आखिरी समय में ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं और अपने अंदर क्या कमियां रहती हैं, उसके तरफ भी एक मनोजी अवलोकन करने के लिए एक बड़ी सख्त जरूरत मुझे लगता है कि उधर भी अवलोकन होना चाहिए। हालांकि नहीं, एक चीज बिल्कुल में होना ध्यान, चाहिए अवलोकन। अगर ऐसा है तो बिल्कुल अवलोकन होना चाहिए, लेकिन मनोज जी, खाली ये एक चीज मैं कहूंगा। शिकायतें, राहुल जी मेरा सवाल ये नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो गंभीरता से इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संलग्न। लेकिन 2014 से ये शिकायतें चल रही। 2014 में इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई, 19 में शिकायत की गई, और लोकसभा को लेकर नहीं बल्कि तमाम राज्यों में जो परिणाम निकल कर आए हैं उस पर भी शिकायत की गई। एक बार इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया, लेकिन बड़े राजनीतिक दल नहीं पहुंचे वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देने, ये बताने के लिए कि ईवीएम कैसे हैक होती है। और हाईकोर्ट्स में भी कई बार पिटीशन, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने पिटीशन लगाई है, नहीं, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है। तो इतना लंबा समय क्यों, अभी तक ये साफ क्यों नहीं हो पाया कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम में गड़बड़ी है? मुझे लग रहा है कि देखिए जो तथ्य की बात अभी यहाँ पे नीरज जी कर रहे हैं, अगर वो तथ्य उसी रूप में बिल्कुल सामने में रखा जाएगा तो उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। लेकिन एक तो ये देखिए, दो लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी। एक तो इस लड़ाई को एक अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए, दूसरी चीज कांग्रेस को अपने भीतर भी आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा। एक चीज अभी देखिए, आपके कार्यक्रम में भाग लेते हुए हमें ध्यान में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक का एक पॉइंट हमें अजीब सा लग रहा था कि भाई प्रशासन का जो सहभागिता उन्हें मिलना चाहिए ये नहीं मिल रहा था उस समय। तो उस समय मैंने सभी जगह कहा था कि ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। समीक्षा बैठक में आखिर ये पॉइंट क्यों आ रहा है कि हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए? तो उस दृष्टि से देखता हूं। लेकिन हाँ, इसके पहले जब ये मामले हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो हमें लग रहा है पर्याप्त साक्ष्यों के साथ नहीं गए। और दूसरी चीज की एन वक्त पे चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है, नहीं मिल पाया अभी तक। मनोज सर, मैं खाली एक पॉइंट कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस को इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि आखिर आखिरी समय में वो जीते हुए चुनाव को कैसे हार जाती है। क्या उनके रणनीति में बीजेपी के तुलना में कोई कमी रहती है? इन दोनों मोर्चे पे एक साथ काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर कोई कमी है चुनावी व्यवस्था में तो उसके ऊपर बिल्कुल आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी को सामने में आना चाहिए। लेकिन अगर चुनावी रणनीति में कोई कमी रह जा रही है तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार रविंद्र पंडित हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं। रविंद्र साहब, आपको बहुत उम्मीद थी बीजेपी से कश्मीर के मुद्दों को लेकर, और इस बार के चुनाव में हमारे तमाम संवाददाता पहुंचे भी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर तो शासन जम्मू कश्मीर में रहा ही, लेकिन जो वादे आपसे किए गए, कश्मीरी पंडितों से वादे किए गए, सुविधाओं का जिक्र किया गया, वो मिल नहीं पाए। क्या ये एक कारण है कि कश्मीर में उतनी सफलता नहीं मिल पाई, या इसके अलावा क्यों? अगर ये परिणाम आए हैं तो इन परिणामों को कश्मीरी